प्रेगनेंसी में यूट्रस में गांठ और बच्चा दोनों है, यानी कि बच्चेदानी में आपको फाइब्रॉइड्स का इश्यू है और साथ ही साथ बच्चा भी है। उसमें क्या करना चाहिए? इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आजकल हर 5 से 1 प्रेगनेंसी में ऐसे जरूर देखने को मिलता है कि उनके यूट्रस में गांठ होता है और फाइब्रॉइड्स का इश्यू होता है। अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में फाइब्रॉइड्स है तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। मोस्टली ये जेनेटिक हो सकता है या फिर जो भी लाइफस्टाइल होती है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर अगर आपकी प्रेगनेंसी 30 के बाद होती है तो मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है कि आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स का इश्यू हो सकता है। प्रेगनेंसी टाइम में आपको अगर फाइब्रॉइड्स का इशू है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इससे क्या रिस्क हो सकते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में फाइब्रॉइड्स है तो आपको प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में क्रैम्पिंग यानी कि आपको पेट में दर्द प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जो बच्चे की पोजीशन होती है वो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि जो बच्चे की पोजीशन होती है वो ब्रीच पोजीशन में ही रहती है। क्योंकि बच्चे को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है कि वो हेड डाउन पोजीशन में आए, तो वो ब्रीच पोजीशन में ही रहता है। प्लेसेंटा की इश्यू हो सकती है, तो डिलीवरी के भी चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। आपको अपनी केयरिंग किस तरीके से करनी है ये आपको मालूम होना जरूरी होता है। फाइब्रॉइड्स आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, लेकिन आप पॉजिटिव सोचते हैं, अपनी केयरिंग अच्छे से करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी, आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि जो फाइब्रॉइड्स के रिस्क है वो कम हो सके और हमारी डिलीवरी अच्छे से हो सके? तो सबसे पहले कि अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में फाइब्रॉइड्स का इशू है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर जब पानी कम होता है आपके पेट शरीर में तो उससे क्या होता है कि जो फाइब्रॉइड्स का पेन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जिससे कि आपको प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आप जितना हो सके उतना पानी पीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन होता है तो इसके रिलेटेड डॉक्टर आपको एक पेन किलर भी देते हैं, आपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको एक पेन किलर देंगे। अगर आपको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो आप ले सकते हैं, वो बिल्कुल भी सेफ होता है। नंबर 2 की इसकी अगर आपको फाइब्रॉइड्स है तो आपको डॉक्टर से प्रॉपर मॉनिटरिंग कराना बहुत जरूरी होता है। आपको हर 5-6 वीक में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, फाइब्रॉइड्स का साइज कितना बढ़ रहा है, ये सारी चीजें आपको मालूम करते रहना चाहिए प्रेगनेंसी टाइम में। अगर आप ये सारी चीजें मालूम करते हैं, बच्चे की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, तो इससे आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाती है और आपको किसी टाइप का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हर 5-6 वीक में आपको डॉक्टर से मिलना है, आपको अपने फाइब्रॉइड्स के साइज, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें चेक करवाते रहना है। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको फाइब्रॉइड्स का इश्यू है तो आपको ऑयली और मसालेदार खाना होता है वो बहुत ज्यादा कम खाना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में आपको वैसे भी अगर फाइब्रॉइड्स है तो आपको पेट में दर्द होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली और मसालेदार खाना खाते हैं इससे आपके पेट में प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है, तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि आपको फाइबर रिच फूड लेना चाहिए। आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आपको कब्ज एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कब्ज कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो आपको फाइब्रॉइड्स का इशू है, और अगर कब्ज कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है तो इसकी वजह से भी आपको जो पेट में दर्द है वो ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसीलिए आपको फाइबर रिच फूड लेना चाहिए, आपको सैलेड खाना चाहिए, आपको लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए, हरी सब्जी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, ये सारी चीजें आपको खाते रहना चाहिए। आपको प्रोटीन भी अच्छे से लेना चाहिए। आप दाल, छोला, राजमा, चना, पनीर, ये सारी चीजें खाते हैं, आयरन रिच फूड खाते हैं, तो जिससे कि आपको खून की कमी भी नहीं होती है और आपका डाइजेशन भी अच्छा बना रहता है। आपको बाहर का जंक फूड, प्रोसेस फूड खाना इग्नोर करना चाहिए। बिल्कुल भी तली भुनी चीजें आपको नहीं खाना है अगर आपको फाइब्रॉइड्स का इशू है, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में फाइब्रॉइड्स है तो आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा थकना नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे वैसे भी रिस्क रहता है और आपको फाइब्रॉइड्स तो आपको पेट में पेन भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये कोशिश करना है कि आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में आपको इस प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा वॉक, बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। डॉक्टर आपको जो चीज सजेस्ट करते हैं आपको सिर्फ वही चीजें करनी है। प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलना है, बिल्कुल भी कोई भी चीज अपने मन से नहीं करनी है इसमें। हाँ, नॉर्मल आप योगासन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी चीजें करना इसमें अवॉइड करें। बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी आपको नहीं लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी होगी, आपकी डिलीवरी कैसी होगी, अगर आप फाइब्रॉइड्स है तो आपका बच्चा सही से होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको नहीं सोचना है। अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें कि आपकी डिलीवरी सही से हो जाती है, बच्चा भी सही सलामत रहता है। प्रेगनेंसी टाइम में मुझे भी फाइब्रॉइड्स था, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस से चलते हैं और अच्छी सोच रखते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से हो जाती है।
इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन आपको अच्छा सोचना है, अपने बच्चे से कम्युनिकेशन करनी है, अपने बच्चे से बॉन्ड बनाना है, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना है और अपने आप को हैप्पी रखना है। आपको अपनी अच्छी डाइट लेनी है, बिल्कुल भी तली-गली बाहर की चीज़ें अवॉइड करना है, अच्छे से पानी पीते रहिए, डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन दिए हैं, वो टाइम पे लेते रहिए। आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से गुजर सकती है, इस बात पे ध्यान रखें। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।